आप सभी विद्यार्थियों को आज मैं बताने वाला हूं लिफ्ट मोशन, यानी कि लिफ्ट का गति। लिफ्ट को तो आपने देखा ही होगा, या सिनेमा में देखा होगा, या यूट्यूब वीडियो में देखा होगा, या रियल लाइफ में भी आपने देखा होगा। कहीं ना कहीं तो लिफ्ट को देखा ही होगा कि लिफ्ट में जाते हैं, एक बटन होता है, उसको दबाते हैं तो चौथी मंजिल, पाँचवीं मंजिल, मतलब जहाँ जाना है आप जा पाते हैं। अब लिफ्ट से जुड़ा हुआ सवाल विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, और वो भी गुरुत्वाकर्षण चैप्टर के अंदर ये टॉपिक आता है, तो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन भी पूछा जाता है। लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को क्या महसूस होगा? उसको अपना भार बढ़ा हुआ महसूस होगा या घटा हुआ महसूस होगा, या कोई अंतर नहीं पड़ेगा? इस तरीके का क्वेश्चन रहता है। लिफ्ट का रस्सी टूट जाए तो उस वक़्त क्या होगा? लिफ्ट ऊपर से नीचे आता है उस समय क्या फील होगा? यानी भारहीनता होगा या भार घट जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या अनुभव होगा लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को? इसी पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, और इसमें कन्फ्यूजन भी बहुत होता है, और सारा का सारा आपका कन्फ्यूजन अभी मैं दूर करने वाला हूँ। देखिए, आप अगर ज़मीन पर खड़े हैं तो आपको अपना एक भार महसूस होगा कि हाँ, हम 70 किलो के हैं, 75 किलो के हैं, 60 किलो के हैं। और दोस्तों, अगर आप लिफ्ट में गए होंगे और लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ जाता है तो आपको फील होता है कि मेरा भार कुछ बढ़ गया। ये फील होगा, ये वास्तव में होगा। अगर आप लोग गए होंगे, लिफ्ट में बैठे होंगे और ऊपर की तरफ जाने वक्त लिफ्ट में आपको भार कुछ बढ़ा हुआ महसूस होगा, और लिफ्ट जब ऊपर से नीचे आता है तो उस दौरान आपको लगता है कि मेरा भार कुछ घट गया। ये फील होता है। आप लोगों ने भले ही ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन अभी ही सोचिए, अभी सोचिए, वीडियो को सुनने वक्त ही सोचिए कि आप जब लिफ्ट से उतर रहे थे या लिफ्ट में चढ़ रहे थे तो क्या अंतर आया था। जरूर ही अंतर आया होगा। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर हम 70 किलो के हैं, तो फिर 70 किलो के हैं तो इससे क्या अंतर पड़ता है कि हम लिफ्ट में जाएँ या लिफ्ट से ऊपर जाएँ या लिफ्ट से नीचे जाएँ। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि फील हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? तो इस क्यों का जवाब छिपा हुआ है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स में। अब कहिएगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या है? देखिए, आगे कहानी को आप अच्छा से समझें, और मेरा मकसद भी दोस्तों यही है कि आप ऐसा समझ जाए कि आप किसी को समझा सके, या कम से कम भूले नहीं, लाइफ टाइम भूले नहीं। हम यही चाहते हैं। तो देखिए, आगे समझे उसके पहले यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, एक लड़का ज़मीन पर खड़ा है इस तरीके से। ये ज़मीन है, जाहिर सी बात है, ज़मीन यानी पृथ्वी उसको एक बल से खींचेगा, और इस बल को बोलते हैं गुरुत्व बल, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसका चर्चा मैंने पिछला वीडियो में किया है। अब देखिए, यहाँ पर न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी एप्लीकेबल होगा। ये लड़का ज़मीन को दबा रहा है, ठीक है, तो ज़मीन भी इसको ऊपर की तरफ दबाएगा, यानी ज़मीन भी इस पर ऊपर की तरफ एक बल लगाएगा, जिसको कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, एन। क्या कहते हैं? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और ये क्या है? ये रुका हुआ है। रुका हुआ है मतलब एन बराबर एम जी। आप मोटे तौर पर ऐसा समझ लीजिए, एन बराबर एम जी। तो ये जो एन है, एन यही है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और इसका मान हो गया एम जी जब आदमी ज़मीन पर खड़ा हो। यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अब चलिए, अब लिफ्ट वाला एग्जाम्पल पे हम आते हैं। मान लिया कि ये लिफ्ट है, ये क्रॉस का निशान नहीं है, ये सिंपल सा ऐसा है, ठीक है, ये लिफ्ट है। अब लिफ्ट देखिए ना, लिफ्ट टंगा हुआ रहता है, उसमें मशीन रहता है, तब वो ऊपर जाता है या नीचे आता है। लिफ्ट रस्सी से टंगा हुआ रहता है, ठीक है। लिफ्ट में एक भाई साहब बैठे हुए हैं, और लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है एक त्वरण के साथ, यानी एक एक्सेलरेशन के साथ लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। अब आप में से बहुतों को यहाँ भी कन्फ्यूजन हो गया होगा कि सर, त्वरण क्या होता है? त्वरण, जिसको अंग्रेजी में एक्सेलरेशन कहते हैं, वो क्या होता है, और एक समान वेग क्या होता है? देखिए, मान लिया एक मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा है, और उसका रफ्तार एकदम फिक्स है, 50 तो 50, न कम न ज़्यादा। तो उस वक्त बोलेंगे हम कि मोटरसाइकिल का जो चाल है वो क्या है? एक समान वेग। क्या है? एक समान वेग हम बोलेंगे, ठीक है। लेकिन मान लिया कि कोई एक लड़का है, वो मोटरसाइकिल में एक्सेलरेटर दे रहा है, ऐसा होता है ना, तो धीरे धीरे दे रहा है, और जितना समय तक वो एक्सेलरेटर देगा तो हम बोलेंगे कि मोटरसाइकिल में एक्सेलरेशन है, ठीक है। जितना समय तक वो एक्सेलरेशन देगा, या जितना समय तक वो ब्रेक लगाएगा। देखिए, कोई लोग होता है कि तुरंत ब्रेक मार दिए, या कोई लोग धीरे धीरे ब्रेक मार रहा है, तो जितना समय तक ब्रेक लगाएगा कहेंगे उतना समय तक एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब ब्रेक लगाने वक्त एक्सेलरेशन पीछे की ओर हो जाता है, और जब एक्सेलरेट करते हैं तो एक्सेलरेशन आगे की तरफ हो जाता है। तो एक्सेलरेशन में
और एक समान वेग में क्या अंतर है, मोटे तौर पर आप लोगों ने समझ लिया। अब टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, ये लिफ्ट है और लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है और लिफ्ट में त्वरण क्या है, त्वरण है ए। उस समय लिफ्ट के अंदर बैठे व्यक्ति को अपना भार घटा हुआ महसूस होगा या बढ़ा हुआ महसूस होगा। और ये एक प्रैक्टिकल स्थिति है, आप ऐसा फील कर सकते हैं लिफ्ट में जा कर के। दोस्तों कुल 6 स्थितियों को अभी हम देखने वाले हैं, 6 स्थिति को, ठीक ना। तो ये पहला स्थिति है। पहला स्थिति में क्या है, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है और उसका एक्सेलरेशन यानी उसका त्वरण ए है। तो देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है तो समीकरण ऐसे लिखते हैं n, ठीक है, माइनस mg बराबर ma, ठीक है। तो n बराबर क्या होगा, n बराबर होगा ma प्लस mg। यानी आप गौर कीजिए, आप गौर करेंगे जो रेस्ट वाला स्थिति था, यानी जब आदमी ज़मीन पर खड़ा था, थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, उस समय n का मान कितना था, mg। आपको याद होगा, थोड़ा देर पहले मैंने बताया जब आदमी ज़मीन पर खड़ा है या बैठा हुआ, उस समय n यानी नॉर्मल रिएक्शन का मान mg था। लेकिन जब लिफ्ट ऊपर की तरफ a त्वरण से जा रहा है उस समय n का मान कितना है, देखिए mg में ma जुट गया यानी n का मान बढ़ गया। इसी वजह से जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाता है a त्वरण से तो आपको अपना भार बढ़ा हुआ महसूस होता है। देखिए आप जो महसूस करते हैं ना, वो आप नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को महसूस करते हैं। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाता कौन है, वह सतह लगाता है जिस सतह के आप संपर्क में रहते हैं और इस सतह के ये लंबवत लगता है। कभी कभी ऐसा भी सवाल पूछ देता है कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है यानी कि जो प्रतिक्रिया बल है ये किस दिशा में लगता है, तो लंबवत लगता है, यानी परपेंडिकुलर, एकदम सीधा 90 के एंगल पर, 90 के एंगल पर लगता है, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, इस तरीके से वो लगता है, ठीक। इसके बाद अगला स्थिति ये है कि कोई लिफ्ट अगर ए त्वरण से नीचे की तरफ आ रहा है तो उसमें बैठे हुए व्यक्ति को क्या महसूस होगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। नीचे की तरफ आ रहा है तो देखिए समीकरण कैसे लिखेंगे, mg माइनस n बराबर ma। समीकरण ऐसे लिखते हैं तो n बराबर क्या होगा, थोड़ा सा इधर उधर करेंगे तो हो जाएगा mg माइनस ma। यानी यहाँ देखिए, आप यहाँ पर तुलना कीजिए, अगर आप ज़मीन पर खड़े थे तो आपको अपना भार कितना महसूस हो रहा था, n बराबर mg। देखिए जो भार आपको महसूस होता है ना, वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है, इसको आप लोग अच्छे से समझ लेंगे। तो देखिए ज़मीन पर खड़े थे तो आपको इतना महसूस हो रहा था, जब लिफ्ट a त्वरण से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो आपको क्या महसूस होगा, mg माइनस ma। mg और mg माइनस ma में क्या अंतर है, ये छोटा ना हो गया क्योंकि mg में से कुछ घट रहा है, यानी कि इस स्थिति में आपको अपना भार घटा हुआ महसूस होगा जब आप लिफ्ट में बैठकर ऊपर से नीचे आते हैं और लिफ्ट में एक त्वरण मौजूद रहता है। तो आप लोग एकदम ध्यान दीजिएगा और थोड़ा सा भी ध्यान आप लोग इधर उधर मत भटकाइएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर आपका ध्यान भटक जाता है तो फिर यहाँ समझने में आपको बहुत दिक्कत होगा। चलिए अगला स्थिति को हम लोग देखते हैं। अगला स्थिति है एक समान वेग का। थोड़ा देर पहले आपको हम बताया था ना, एक समान वेग, मोटरसाइकिल का एग्जाम्पल दिए थे कि मोटरसाइकिल 50 के रफ्तार में हमेशा चल रहा है, तो वो एक समान वेग का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पर ये लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रहा है। एक समान वेग का क्या मतलब होता है, एक समान वेग का मतलब होता है त्वरण 0 हो जाए। क्या हो जाए, त्वरण इसका 0 हो जाए, ठीक है। तो देखिए समीकरण लिखिए आप, n माइनस mg बराबर ma, तो ये का मान 0, तो 0, n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा mg हो जाएगा। यानी कि ज़मीन पर आप जो खड़े रहते हैं उस समय आपको जो अपना भार महसूस होता है उतना ही भार तब महसूस होगा जब एक समान वेग से ऊपर जाए, ठीक है। यानी अगर लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी यानी एक समान चाल एक समान वेग से ऊपर जाएगा तब भार में कोई अंतर महसूस नहीं होगा। देख रहे हैं ना आप लोग। अभी तक हमने 3 स्थिति को बता दिया है और तीनों स्थिति आपके लिए एकदम VVI है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण। चौथा स्थिति को देखते हैं। चौथा स्थिति में है जब एक समान वेग से लिफ्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। एक समान कहने का मतलब ही है, एक समान वेग कहने का मतलब है त्वरण उसका 0 हो जाए। इसको भी आप लोग समझ लेंगे अच्छा से, ठीक है। तो अब देखिए नीचे की तरफ आ रहा है तो समीकरण लिखिए, mg नीचे ऊपर n माइनस n बराबर क्या होगा, ma का मान कितना है 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा mg। यानी कि यहाँ पर भी भार में कोई अंतर महसूस नहीं होगा।
तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और देखिए एक बात, अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पर आपको दिक्कत है, ताकि आगे मैं और अच्छे तरीके से समझा सकूं। तो 4 स्थिति कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब 5वां स्थिति को हम लोग देखते हैं। 5वां स्थिति ये है कि लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है ए त्वरण से और ए का मान जी से बड़ा हो जाए। ये जी क्या है? जी है स्मॉल जी। स्मॉल जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसके जस्ट पहले वाला वीडियो में मैंने बताया है, आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो स्थिति क्या है? स्थिति यही है कि जब लिफ्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और लिफ्ट का जो त्वरण है वो स्मॉल जी से बड़ा है, तो उस समय क्या होगा? सबसे पहले समीकरण लिख लीजिए। देखिए, विज्ञान के अगर आप छात्र हैं तो हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो मतलब इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनके अंदर हड़बड़ाहट भी होगा कि सर जल्दी जल्दी बताइए। तो देखिए, ये इतिहास भूगोल नहीं है कि जल्दी जल्दी ख़त्म करना है। यहाँ पर आपको समय देना ही होगा, थोड़ा सा समय आपको निकालना होगा, ठीक ना, और समझना होगा। तो ये हम क्या बता रहे हैं कि जब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है और उसका त्वरण स्मॉल जी से बड़ा है, तो सबसे पहले समीकरण लिखिए। दोस्तों, समीकरण लिखना भी आपको सीखना होगा और ये बहुत ही आसान है। लिफ्ट क्या है? नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे वाला देखिए फोर्स कौन है? mg, माइनस ऊपर वाला n बराबर ये वाला ma, ठीक है। अब देखिए n का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा? n का मान mg माइनस ma। लेकिन आप लोग यहाँ गौर कीजिए एक चीज़, ma का मान क्या होगा? इससे बड़ा है, mg से बड़ा है ma, यानी ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। थोड़ा सा तो गणित आपको आता ही होगा। अब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का मान नेगेटिव होने का क्या मतलब है? देखिए, साधारण स्थिति में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का मान क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है। जैसे n बराबर mg आपको शुरू में बताए थे, तब आप ज़मीन पर खड़े रहते हैं। अगर n का मान नेगेटिव हो जाए तो इसका मतलब है आप सतह को छोड़ दीजिएगा। तो लिफ्ट के केस में क्या होगा? ये जो आदमी है ये सतह को छोड़ देगा और हवा में लटक जाएगा, और हो सकता है ये जो इसका हेड है ये यहाँ तक पहुँच जाए। और अगर वैसा स्थिति में इसमें CCTV कोई कैमरा हो और वो कैमरा में रिकॉर्ड हो जाए और कोई YouTube पर उस वीडियो को डाल दे, तो वीडियो वायरल हो जाएगा और पता नहीं कैसा कैसा अफवाह हो जाएगा। जबकि ये क्या है? जबकि ये प्योर साइंस है। साइंस की वजह से ही ना ऐसा हुआ। तो उम्मीद है ये भी आप लोग समझ गए होंगे। और ये 5वां स्थिति है दोस्तों। लिफ्ट मोशन में 5 स्थितियों को हमने देख लिया है। अब लिफ्ट मोशन में अंतिम स्थिति है 6ठा स्थिति, और 6ठा स्थिति है फ्री फॉल का, यानी कि लिफ्ट के रस्सी का टूट जाना। लिफ्ट के रस्सी का टूट जाना ये अंतिम स्थिति है। इस स्थिति में क्या होता है? सबसे पहले आप फ्री फॉल का मतलब समझिए। यहाँ मैंने लिखा है फ्री फॉल, मुक्त गमन। इसका क्या मतलब है दोस्तों? अब हम समझते हैं फ्री फॉल का क्या मतलब है, यानी मुक्त गमन का क्या मतलब है। आप लोगों ने YouTube पर कुछ इस तरह का स्पोर्ट्स देखा होगा कि लोग कमर में एक रस्सी को बांध लेते हैं, रस्सी या रस्सी जैसा कुछ चीज़, और ऊंचाई से छलांग लगा देते हैं। नदी में या पहाड़ के घाटी में ऐसा छलांग लगा देते हैं, लेकिन कमर में कुछ ना कुछ बांधे रहते हैं। तो ये जो गति है ये मुक्त गमन नहीं है, क्योंकि एक सहारा लेकर के वो जंप मारे हैं। अगर मान लीजिए वही व्यक्ति बिना सहारा के जंप मार दे नदी में, अब आप कहिएगा ये तो बहुत खतरनाक है। हाँ, खतरनाक है तो कम हाइट से मारे। बहुत सारे लोग होते ही हैं कि अगर कुछ नदी में ऊंचाई है 50 फीट 100 फीट, तो वहाँ से लोग छलांग लगा देते हैं। तो उस समय जो जंपिंग होगा ना, जब बिना सहारा का अगर कोई जंप मार रहा है तो उसको बोलते हैं फ्री फॉल, यानी बिना सहारा के गिरना। जैसे इसको अगर अभी हम छोड़ देंगे तो जितना देर ये हवा में रहेगा ये फ्री फॉल है, और अगर इसको रस्सी के सहायता से लटकाएंगे तो वो फ्री फॉल नहीं होगा। तो वही पिछला एग्जाम्पल में भी आपको हम बताएं कि अगर एक आदमी डार में रस्सी बांध के कूद रहा है तो वो फ्री फॉल नहीं होगा। एकदम फ्री फॉल का मतलब क्या हुआ? एकदम फ्री होकर कूदे, कोई उसको सपोर्ट नहीं हो। तो आप लोग फ्री फॉल का मतलब समझ रहे हैं। देखिए, लिफ्ट वाला एग्जाम्पल को आप समझिए। लिफ्ट वाला जो एग्जाम्पल है, देखिए लिफ्ट ऊपर जाता है या नीचे आता है तो वो एक सपोर्ट से जाता है, उसमें एक रस्सी जो है वो बंधा हुआ रहता है, तो वो फ्री फॉल तो नहीं होता है। अगर लिफ्ट का रस्सी को ही काट दे तो क्या होगा? लिफ्ट आराम से बिना सहारा के नीचे आएगा, बिना सपोर्ट के नीचे आएगा, और इस स्थिति को ही हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल। क्या बोलते हैं? इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल। और जो फ्री फॉल होता है उस समय व्यक्ति को क्या महसूस होगा? उस समय व्यक्ति को महसूस होगा भारहीनता। यानी कि अगर कोई व्यक्ति
100 फीट या 50 फीट ऊपर से नदी में छलांग लगाता है तो जितना देर भी वो हवा में रहता है उसको भारहीनता महसूस होगा, यानी उसको महसूस होगा कि मेरे शरीर में कोई भार ही नहीं है। ठीक है ना, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। उसी तरीके से लिफ्ट का अगर रस्सी कट जाए तो लिफ्ट भी बिना सपोर्ट के गिरना शुरू कर देगा। तो उस समय लिफ्ट में जो बैठा व्यक्ति है उसको भी भारहीनता महसूस होगा, यानी उसको भी लगेगा कि अरे मेरा कोई भार ही नहीं है। तो यहाँ पर कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, ये क्या है, ये प्योर साइंस है। तो 6 स्थितियों को मैंने आपको बताया। कितना स्थिति? 6। और 6 का 6 स्थिति उम्मीद है, मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अगर मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, वो आपके मर्ज़ी के ऊपर है, मेरा तरफ से कोई दबाव नहीं है।